नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी पर जाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। पूर्व प्रसंग पर हम सब बने हुए थे कि जब उद्धव जी महाराज को पता चला कि भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं, तब उस समय वह उनका वियोग सहने में स्वयं को असमर्थ समझे और भगवान के पास आकर के निवेदन करने लगे कि नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के अलावा कहीं नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान अनेकों प्रकार से समझाए कि हे देखा उद्धव, क्लास है और जबरन बोल मेरे दिया कि जाते क्लास नहीं है ही आज। मेरे जाते ही इस लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे भक्ति और जो लीला चरित्र है उसका प्रचार करना। उद्धव जी ने कहा कि मैं किससे सुझाव लूंगा, किसका आश्रय लेकर के कार्य करूंगा। तब उन्होंने बतलाया कि मनुष्य की आत्मा ही उसके हित और अहित का सबसे बड़ा उपदेशक है। एक बार महाराज यदु स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा। परम शांत परम प्रसन्न देख करके बोले, महाराज आप सर्वथा भौतिक पदार्थों से रहित है, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने जीवन में अपनी बुद्धि के द्वारा 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और उन गुरुओं के द्वारा मुझे जो सीख मिली, और इसीलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। 24 गुरु किनको किनको बनाए, तो पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को, समुद्र को, पतंगा को, भंवरा को, शहद निकालने वाले को, हिरण को, मछली को, पिंगला नाम की एक वैश्या को गुरु बनाया, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सांप को, मकड़ी को, भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। बोले पृथ्वी से क्या शिक्षा मिली पता है? पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा प्राप्त हुई। पृथ्वी पर सब लोग रहते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, थूकते हैं, कितने गहरे गहरे गड्ढे जो है खोदते हैं। क्या पृथ्वी कभी किसी को दंडित करती है? वह सबको क्षमा करती है। इसीलिए इस पृथ्वी का दूसरा नाम ही है क्षमा।
तो पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा मिलती है कि साधक को, भक्त को भी क्षमावान होना चाहिए। वायु को गुरु बना करके क्या शिक्षा प्राप्त किया? वायु को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त किया, जैसे वायु सुगंध का स्पर्श करता है तो सब जगह सुगंधी बिखेर देता है, दुर्गंध का स्पर्श करता है तो दुर्गंधी बिखेर देता है, लेकिन वह स्वयं को उन गुणों से लिप्त नहीं करता। ऐसी साधक को भी जो है सांसारिक गुणों में लिप्त नहीं होना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, बोले आकाश को गुरु बना करके शिक्षा मिली कि जो आत्मा है वह अजर अमर है। जैसे आकाश घट के कारण घटाकाश हो जाता है, मठ के कारण मठाकाश हो जाता है, लेकिन वह अखंड ही रहता है। इसी प्रकार आत्मा शरीर में आकर के जब जो है आती है तो शरीर जन्मता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, घटता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आत्मा का किसी भी प्रकार का इनसे कोई लेना देना नहीं, वह अजर अमर है। जल को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त किया, जल स्वभाव से ही स्निग्ध होता है, मधुर होता है, पवित्र होता है। ऐसे ही साधक को भी शुद्ध पवित्र मधुर होना चाहिए। अग्नि को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ग्रहण किया कि अग्नि अच्छे बुरे सभी को जला करके भस्म कर देती है, लेकिन वह किसी भी जो है विषयों का भोग स्वयं नहीं करती। इसी प्रकार साधकों को भी चाहिए कि किसी भी विषयों में उनकी आसक्ति ना हो। चंद्रमा को गुरु बनाया, शिक्षा क्या मिली? बोली चंद्रमा वैसा का वैसा ही रहता है, उसकी कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है जन्मता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जो है वृद्धि के बाद वह घटता भी है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। कबूतर को गुरु बनाकर के शिक्षा ग्रहण किया कि कहीं पर ममता ज्यादा नहीं करना चाहिए। कैसे? तो कबूतर जो है छोट अपने बच्चों के लिए दाना लेने गए हुए थे, तभी तक शिकारी आया, जाल बिछाया और छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे, जो भी अच्छे से उड़ना नहीं जानते थे, वह दाना के लोभ लालच में आकर के उसी जाल में फंस गए। कबूतर आया, देखा कि बच्चे फंसे हैं, तो जानता था कि यह जाल है, ये फंस गए, मैं जाऊंगा मैं भी फंस जाऊंगा, लेकिन उसका उनसे इतना मोह, वह आया उनके लिए और स्वयं भी फंस गया। ऐसे ही साधक को, भक्त को इतनी ज्यादा ममता कहीं और नहीं रखनी चाहिए कि वह भगवत भजन से हट करके संसार में फंस जाए। अजगर को गुरु बनाया, अजगर से क्या शिक्षा मिली? तो बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कहीं पर नौकरी करने नहीं जाता, पंछी किसी के यहाँ काम करने नहीं जाते, फिर भी राम जी तो सबको दे ही रहे हैं, तो देने वाला तो परमात्मा है। ये जो ऐसा निश्चित मानता है और भगवान का भजन करता है, उसी का जीवन जो है कल्याण की ओर जा रहा है। अच्छा, मलुकदास जी जब इसको बनाए तो विचार करने वाले कि चलो भाई इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राम जी सचमुच जो है सबको देने वाले हैं कि नहीं, अपने ऊपर आगे लागू करते हैं इस दोहा को। निकल गए सुनसान जंगल में, चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे, जहां तक दूर दूर तक कोई एक जो है नेवाले, भोजन का एक नेवाला की कोई आस नहीं। अब इधर सुबह से शाम हो गई, एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए कि देखते हैं राम जी कब देते हैं भोजन। पूरी रात जो है, पूरा दिन चला गया, भोजन क्या, कोई पानी देने भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही रात्रि आई, कुछ चोर डकैत डाका डालने के लिए जा रहे थे उसी जंगल के मार्ग से, अपने घर से बनवा करके लाए थे मालपुआ रसगुल्ला आदि। चोर लोग हैं भाई, चोरी करते हैं, तो उसी पर बांध दिए, उसी पेड़ की टहनी पर, और बोले चलो आगे चोरी करके लाते हैं, फिर आकर के सब लोग खाएंगे। मलुकदास जी देख रहे हैं भाई भोजन प्रसाद तो आ गया, लेकिन अब खिलाने वाले जब वो हैं तो हम अपने से कैसे खाएं। वो चोरी करके बहुत सारा धन लेकर के आए और सब कहने लगे देखो भाई बंटवारा बाद में करेंगे, पहले खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है जोरों की। जैसे ही खाने लगे,
कौर उठाए ही थे कि नजर पड़ गई जो सरदार था चोरों का ऊपर। उसने देखा कि बाबा जी बैठे हैं, रोक दिया, भाई कोई खाना मत। क्या हुआ? बोले निश्चित ही इस बाबा ने इस भोजन में विष मिला दिया होगा, जहर, जिससे हम लोग खा करके मर जाएं और सारा धन लेकर के चला जाए, क्योंकि यह बल से तो जीत नहीं सकता हम लोगों से, इसने छल का प्रयोग किया है। मलुकदास जी को बोले किधर आओ तुम, उतरो। बोले हम नहीं उतरेंगे, उतरने के लिए तो चढ़े नहीं थे। तो बोले उतारो। दो चार गए, चार चोर लोग पकड़ करके उतार लाए। बोले खाओ इस भोजन को पहले तुम, देखते हैं कि जीते हो कि नहीं। अब वो बोले, वो तो प्रण था कि हम अपने से नहीं खाएंगे जब खिलाने वाले राम जी हैं। बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, तो और उनका विश्वास जो था वो पक्का हो गया कि निश्चित इसने विष मिलाया है। बोले खाओगे कैसे नहीं? आदेश दिया दो चार डाकुओं को, दो हाथ पकड़ो, दो पैर पकड़ो और एक मुख में इसके डालो, जो है कौर भोजन का। इस प्रकार जबरदस्ती उनको जो है भोजन पवाया। जब भोजन उनको पवाया तब विश्वास हो गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई सबके दाता राम। तो यहाँ से शिक्षा यह मिलती है कि सबको देने वाला परमात्मा है, इसीलिए साधक को भगवत भजन रूपी धन का जो है संग्रह करना चाहिए। समुद्र को गुरु बनाया, उससे क्या शिक्षा मिली? तो समुद्र चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए वह घटता नहीं, सूखता नहीं, और कितना भी जो है बारिश हो जाए वह महाराज कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। ऐसे ही साधक को भी समान रहना चाहिए, दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं। भौरा को गुरु बनाया, भौरा से क्या शिक्षा मिली? भौरा पुष्प पर बैठता है तो सार सार का ग्रहण करता है। ऐसे ही साधकों को चाहिए कि शास्त्र बहुत से हैं, लेकिन उसे सार सार, जो जीवन जिससे कल्याण हो, जिसका जिससे जीवन का, उसी का ग्रहण करे। पिंगला नाम की एक गणिका को गुरु बनाया, विजय नगरी में रहती थी, सुबह से बैठ जाती थी सज समझ समर करके। कई दिन हो गए जब उसके पास कोई नहीं गया, तो उसको अद्भुत वैराग्य हो गया। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संदिग्ध कांता साम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही परम दुख देने वाली है, और आशा का त्याग ही परम सुख की प्राप्ति है। नैर आश्यम परमम सुखम, इस प्रकार वह आशा का त्याग करके सुखपूर्वक सो गई। तो साधक भक्त को भी आशा संसार से नहीं रखनी चाहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़। कुरर पक्षी को गुरु बनाया, एक पक्षी जो है अपने चोंच पर मांस का टुकड़ा लेकर के भागा जा रहा था, उसके पीछे कई सारे चील गिद्ध आदि जो है उसको पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए। जब उसको लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं, तब उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, तो सब इसको छोड़ करके उस टुकड़े के पीछे लग गए। तो शिक्षा मिलती है कि जिस वस्तु पर बहुत से लोग अपना अधिकार जमा रहे हों, साधकों को भक्तों को उसका त्याग कर देना चाहिए और अपने भजन पर चलना चाहिए। बालकों को गुरु बनाया, बालक छोटा जो होता है उसको ना तो सम्मान की भूख होती है, ना अपमान का उसको जो है किसी भी प्रकार का कष्ट होता है। ऐसे ही साधक को भी मान सम्मान से उसको जो है ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे परे होना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बोले कि एक बार एक कुमारी कन्या, उसके घर के जो माता पिता थे कहीं बाहर थे, तो उसके घर कोई शादी का रिश्ता लेकर के आए। माता पिता न थे, इसलिए उसने ही स्वागत सत्कार किया। अंदर जल पाने के लिए देखा, कुछ था नहीं, तो धान कूटने लगी। अब हाथों में जो चूड़ियां थी वह बजने लगी, तो उसको लगा कि अरे कहीं हमारे घर की बदनामी ना हो जाए कि इनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो चूड़ियों को उतारने लगी। जब एक एक चूड़ी बची तो जो आवाज थी, खनखनाहट, वो बंद हो गई। तो यहीं से शिक्षा मिली कि जो साधक है, भक्त है, वह अकेला ही रहे, क्योंकि जहाँ चार छह रहेंगे वहां खटपट होती रहेगी, हल्ला होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। उससे क्या शिक्षा मिली? कहते हैं कि एक बाण बनाने वाला था,
बाण बनाने में इतना तन्मय था कि उसके सामने से राजा की संपूर्ण सवारी निकल गई, जो है घोड़ा हाथी पालकी के साथ, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। वह इतना तन्मय था। ऐसे ही भक्त को, साधक को चाहिए कि भगवत भजन में इतना तन्मय हो जाए कि संसार में क्या हो रहा है उसका भान ना रहे। सर्प को गुरु बनाया। जैसे सर्प अपने लिए कोई घर नहीं बनाता, दूसरों के घरों में रहता है, ऐसे ही साधकों को चाहिए कि बहुत से बड़े बड़े जो है घर और इमारतों का निर्माण ना करें, वही समय भगवत भजन में दें। मकड़ी को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण किया कि जो मकड़ी होती है वह अपने लार से जाल को बुनती है, उसी पर भ्रमण करती है, जब जी चाहा तो उसको फिर स्वयं भक्षण कर लेती है। ऐसे ही परमात्मा जगत को बनाते हैं। जब एको हम बहुत श्यामः, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, और बाद में फिर उन जब लीला स्मरण करते हैं और पूरी सृष्टि को फिर से उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं। भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। इस कीड़ा की विशेषता है कि यह किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है और छिद्र में बंद करके ऊपर से ऐसी ऐसी आवाज भों भों की निकालता है कि कुछ दिनों के बाद वह कीड़ा भी उसी के अनुसार बोलने लगता है। ऐसे ही साधक को, भक्त को चाहिए कि जिस जगह पर जिससे मिले उसको भी भगवत भजन की ओर लगा दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जो है 24 गुरुओं का वृत्तांत वर्णन किया, और उन्होंने कहा कि हे राजन, ये 25वां मेरा शरीर ही गुरु है, जो मुझे पल पल उपदेश करता है कि शरीर सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए इससे भजन करो, इसको परोपकार में लगाओ। चलिए, आज यहीं तक। इसके आगे हम अगला अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। आज हम थोड़ा सा लंबी यात्रा करके आए थे, थकान भी है। तो झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, जीवेश जी हैं, शिवा पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए सुनाइए, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। नाहं नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव। त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामनय मामपि। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं स्नार्धमपि केशव। त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामनय मामपि। यः शास्त्रविधिम् उतसृज्य यः शास्त्रविधिम् उतसृज्य वर्तते कामकारत। यः शास्त्रविधिमुतसृज्य वर्तते कामकारत न स्वसिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। यः शास्त्रविधि मुतसृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। राधे राधे गुरु जी।
जी राधे राधे, आगे सुनाए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्यनीश भागवोत्तमः कर्मणारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं विधुनीचारिणां नृणाम्। ठीक है, राधे बहुत राधे। अच्छा। हाँ जीवेश जी सुनाइए। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो धनिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्ममानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। राधे राधे। बहुत अच्छा। हिंदू पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ। नाहं तवाग्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मिथिलेश पांडे राधे जी। राधे गुरुजी। हाँ जल्दी सुनाए। राम राम अखिलाधार प्रभावं न वेदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्। राधे राधे गुरुजी। चलिए, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। राधे 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 राधे। गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। जी जी सुनाइए। मृगो नाम नरेन्द्रोऽहं विक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरुजी। जी जी सुनाइए। श्रुत